अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। 22 मई 2024 आज की मार्केट आपके सामने है। 74,956 के ऊपर मार्केट ने क्लोज दी। मार्केट अपना तकरीबन जो 75,000 की नफसियाती हद है वो बरकरार ना रख सकी। 250 पॉइंट मार्केट नेगेटिव थी, एक वक्त में इससे ज़्यादा भी नेगेटिव चली गई। मार्केट में वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 58 करोड़ 41,36,000 520 शेयर्स का वॉल्यूम था। मार्केट के अंदर जो अगर देखा जाए टॉप परफॉर्मर्स की बात की जाए, हम नेटवर्क 13 पैसे पॉजिटिव के साथ, पेस 1 रुपये पॉजिटिव के साथ 4 पे 32 पैसे, कैल 4 पे 71 पैसे 13 पैसे नेगेटिव के साथ। उसके बाद 1 रुपये पॉजिटिव के साथ सिमेट्री ग्रुप, इसने फिर आज कैप लगा दिया। WTL 1 रुपये 35 पैसे, DCL 10 रुपये 27 पैसे, PRL 26 रुपये 70 पैसे और पेल जो है वो 25 रुपये 41 पैसे। PSX का जो शेयर है वो 37 पैसे पॉजिटिव के साथ तकरीबन 14 रुपये 16 पैसे। ऑक्टोपस को लोअर लॉक लग गया तकरीबन 60 रुपीज़ 28 पैसे के करीब। ये तो मार्केट की सारी जो थी वो आपको बता दी गई है कि जी कौन कौन से शेयर्स ऊपर थे, कौन कौन से नीचे थे, वॉल्यूम लीडर्स कौन कौन से थे। देखें अब जो न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। देखें मार्केट हमेशा सेक्टर वाइज जो है वो काम कर रही होती है। तो सेक्टर वाइज देखा जाए तो सबसे पहले न्यूज़ थी डोमेस्टिक फर्टिलाइज़र CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए अगस्त से गैस महंगी हो सकती है, ये ज़राए की न्यूज़ आई थी। उसके बाद था जी वसूलियों, इस्लाहात और टैरिफ से मुतल्लिक डाटा IMF को बरवकत शेयर करने पर इत्तफाक हो गया है। उसके बाद न्यूज़ थी कि मिशन से गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए डिविडेंड स्कीम पर भी बातचीत की गई है। उसके बाद IMF मिशन को फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए भी गैस के नरखों में इजाफा की तजवीज़ दी गई है। उसके बाद तहरीक इंसाफ और JUI ने मिलकर चलने पर इत्तफाक कर लिया है, एक ये न्यूज़ थी। फिर उसके बाद देखा जाए तो PRL की तरफ से न्यूज़ थी। PIA तो खैर लोअर लॉक्स पे जा रहे हैं, आप सबको इस चीज़ का बड़ा कैटेगोरिकली अंदाज़ा होगा। आप लोग अगर PIA में आप लोगों की बाइंग है तो यू कैन नो वेरी वेल कि क्या होने जा रहा है। देखें न्यूज़ बहुत इस तरह की थी कि जी जिससे आप मार्केट को आज इफ़ेक्ट हुआ है। सबसे पहले देखें लकी जब 1 रुपये गिरता है ना तो 16 पॉइंट मार्केट के उड़ जाते हैं। तो अब यहाँ से अंदाज़ा करें कि लकी आज अच्छा खासा गिरा। लकी सीमेंट कम्स ऑन FBR रडार ओवर फेक जो है वो इन्वॉइसेस केस, ये एक न्यूज़ थी लकी के हवाले से। उसके बाद जो है वो न्यूज़ थी कैपिटल गेन टैक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टू बी कलेक्टेड ऑन May 30 NCCPL। उसके बाद था ₹84 बिलियन पेमेंट टू PSO SNGPL सेंट टू SOS टू PD, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद था जी पाकिस्तान रिफाइनरी PRL के वाले से जी पाकिस्तान रिफाइनरी इन डिस्कशन विद चाइनीज़ एंड EPC कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बैंक्स टू डबल इट्स कैपेसिटी। देखिए जो कैपेसिटी अपनी बढ़ाने के लिए PRL वर्क कर रहा है और ये एक बहुत अच्छा साइन है कि इसके ऊपर जो है वो PRL जो है वो वर्क करने जा रहा है। तो PRL के ऊपर आप प्रॉपर अपनी नज़र रखें और ये आने वाले वक्त में आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। देखिए वहाँ से महीना पहले से चीख रहे थे पावर सेक्टर का सीज़न आ गया है, तो पावर सेक्टर जो है ना वो लोगों के लोशे करवाने लगा है। ये अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। पावर के अंदर देखा जाए तो लिस्टेड ऑफ पावर जन कंपनीज लिक्विडिटी पोजीशन लिखी आ रही है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। आप इसको चेक कर सकते हैं कि इनके एसेट कितने हैं, PPA अंटिल कितने हैं और जो है वो टोटल इक्विटी कितनी है। ये आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए है। इसमें NPL NCPL और जिसको कहते हैं LPL और पाकजन पावर जो है वो भी है। इसमें जो है वो सैफ पावर वाले भी हैं, EPQL हबको और कैपको, इन सब की डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से रिव्यू कर लें। अगर फिर भी आप लोगों को समझ ना आए तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन 032246469111। अच्छा उसके बाद देखा जाए तो मार्केट में देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मार्केट जब तक 74,000 का अपना लेवल नहीं ना तोड़ती, तो ये आपने जेन में रखना, ये आप लोगों की स्क्रीन पे भी आ रहा है कि जब तक ये 74,000 का लेवल मार्केट ब्रेक नहीं ना करेगी तब तक आप लोगों ने जेन में रखना है। द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स एंडेड वेडनेसडे ट्रेडिंग सेशन 74,956 शोइंग अ डिक्रीज ऑफ 250 पॉइंट्स और 33%. द इंडेक्स ट्रेडेड इन अ रेंज ऑफ 678
पॉइंट्स शोइंग एन इंटरडे हाई 75,513 का हाई था। 307 पॉइंट मार्केट ऊपर गई थी और एक वक्त में 371 पॉइंट नीचे भी गिर गई थी। मार्केट ने अपनी जो 75,000 की नफसियाती जो हद थी वो ब्रेक कर दी है और अगर 74,000 का लेवल टूटता है तो मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड है वो हम आपको जो है ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसके ऊपर अपनी प्रॉपर जो है वो नज़र रखनी है और इसको आपने बिल्कुल ज़हन में रखना है। देखा जाए तो ट्रेडिंग कॉल्स जो थी वो आज थी बैंक अल हबीब की, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की, हब पावर कंपनी की और डीजी खान सीमेंट की। इनमें से कोई भी नहीं चला माशाल्लाह। ये ट्रेडिंग कॉल हमारे पास आई थी, हमने वो फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। तो ये जो है चाइनीज़ कंपनी, देखें ये मैं अब आप लोगों को ना डिटेल में लेके जा रहा हूँ रिफाइनरी के वाले। चाइनीज़ कंपनी हैव शोन कीन इंटरेस्ट इन कोलैबोरेटिंग विद पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ऑन इट्स रिफाइनरी एक्सपेंशन अपग्रेड प्रोजेक्ट REUP। The REUP project is major initiative for PRL aimed at doubling the refinery crude processing capacity from 50,000 barrel per day टू 1 लाख बैरल पर डे। तो ये जो है ना वो एक बड़ी अच्छी न्यूज़ थी। उसके बाद पाकिस्तान केबल के हवाले से न्यूज़ थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। इन एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर द लोकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड PCAL हैज़ अनाउंस्ड दैट इट हैज़ अचीव TUV सर्टिफिकेशन फॉर देयर लोकल मैन्युफैक्चर्ड सोलर DC केबल्स। तो ये इसके हवाले से एक न्यूज़ थी, मैटिस ग्लोबल ने लगाई थी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो पाकिस्तान केबल है इनका शेयर 10 रुपये एक दिन में ऊपर गया है सिर्फ इस न्यूज़ की वजह से। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है और मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये तो आप लोगों ने इसको जो है वो अपने ज़हन में रखना है। फास्ट केबल की जो है वो IPO ऑफरिंग हो रही है तकरीबन 24 रुपये 45 पैसे पे, इसको भी आप लोग ज़हन में रखिएगा। अब थोड़ा सा आ जाते हैं मार्केट के हवाले से कि एक न्यूज़ आई थी कि मीट एक्सपोर्ट राइज बाय 24.4% ईयर ऑन ईयर जो है तकरीबन आप समझ लें जो है ना 10 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2024। तो मीट एंड मीट preparation export from the country during the first 10 months of the current financial year। तो ये जो है इसके हवाले से न्यूज़ थी। देखें अगर मीट एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपको पता है कि जो है वो टॉमसेल कंपनी है, एक दो और कंपनीज हैं जिनको फौजी वाले हैं उनको भी इसका फ़ायदा होता है। तो इसको आपने थोड़ा सा ज़हन में रखना है। जो है वो आप लोगों के साथ आज की सारी न्यूज़ें शेयर कर दी हैं। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए मार्केट जब नीचे आए तो वो एक बिग अपॉर्चुनिटी होती है आप सबके लिए। आप लोग अपनी बाइंग अपना स्टेक बना सकते हैं। आप लोगों को कल जो है हमारा पेड ग्रुप, उसमें इंशाल्लाह बाय कॉल भी दे दी जाएगी जो है वो प्रॉपर। और अभी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग कल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मुझे जो है वो कल के लिए जो है रिफाइनरी थोड़ी सी परफॉर्म करती नज़र आ रही है क्योंकि काफ़ी नीचे आ गई थी। और मुझे बैंकिंग सेक्टर भी थोड़ा परफॉर्म करता नज़र आ रहा है और जो ऑटो सेक्टर है वो भी आज नीचे था, वो भी आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, DFML के अंदर बाइंग कर सकते हैं, GAL में बाइंग कर सकते हैं। सासगार भी नीचे आ गया है, इसको भी आप जो है वो स्ट्रेटजी के साथ बाइंग करें। 25% पहले बाई करें, 25% की अमाउंट बैकअप पे रखें और 50% जो रिमेनिंग कैश है उसको बिल्कुल एंड बैकअप के लिए ये आप रखें। ये आप लोगों के लिए सबसे बेटर रहेगा। अगर कल की बात की जाए तो कल के लिए फेवरेट शेयर जो है अब हम नेटवर्क के अंदर जो है वो अपनी बाइंग कर सकते हैं, सिमेट्री में बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर मैं सजेशन वाइज देखा जाए तो जो आपके टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयर्स हैं उनके अंदर भी आप बाय कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर सिस्टम लिमिटेड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा जो है वो ये नेटसोल जो है वो भी अब नीचे आ गया, तो आप इसको भी इस रेट के ऊपर नेटसोल को भी आप स्ट्रेटजी के साथ बाइंग कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का वीलॉग था, आपके साथ जो है वो हमने सारी डिटेल शेयर कर दी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक्स अ लॉट, यूर विद अस।